क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगे कि किस्मत ने आपके साथ सही नहीं किया? जैसे आपने सब कुछ ठीक किया, फिर भी जीवन में कोई बड़ी मुश्किल आ गई, या शायद आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो आपको अच्छा नहीं लगता और फिर भी वो मजे से जी रहा है, उसे कोई परेशानी नहीं हो रही। हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, ऐसा क्यों होता है? न्याय कहाँ है? क्या हम जो करते हैं उसका फल हमें वाकई मिलता है? कर्म का सच जानने के लिए तैयार हो जाइए। ये हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। इसकी कल्पना कीजिए, एक छोटा सा गांव, एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान और एक पत्थर जो देखने में साधारण है पर सब कुछ बदल देता है। लेकिन जो खजाना उसे मिलता है वो तो बस शुरुआत है। ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जो हमें सोचने पर मजबूर करेगी कि दुनिया में न्याय कैसे होता है और कौन सी ताकतें हमारी किस्मत बनाती है। बने रहिए, क्योंकि हम कर्म की इस पुरानी सोच को समझेंगे और इसके बारे में सीधा और सच्चा सच जानेंगे। मित्रों, हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी पर पड़ता है। हमारे कामों का जो असर हमारी जिंदगी पर होता है उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि किसी के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या किसी के साथ कुछ बहुत बुरा। जब हम वजह पूछते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ अच्छा हुआ तो मानते हैं कि उसने कभी अच्छा किया होगा, बुरा हुआ तो मानते हैं कि उसने कभी बुरा किया होगा। कहा जाता है कि कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो के जरिए हम इसी बात को समझेंगे। पूरी बात समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम भोला था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। एक दिन भोला अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके हल से कोई भारी सा पत्थर टकराया। उसने पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था। भोला ने सोचा कि वो इसे दुकान पर बेच देगा। जब वो दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने पत्थर देखकर पूछा, भोला, ये पत्थर कहां से लाए? ये तो बहुत कीमती लगता है। भोला ने सच बताया, दुकानदार जी, ये मुझे अपने खेत में मिला है। मैं इसे बेचना चाहता हूं ताकि इसके पैसों से अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकूं। दुकानदार ने पत्थर की कीमत जानी तो हैरान रह गया। उसने पूछा, भोला, क्या तुम जानते हो इसकी कीमत कितनी है? भोला ने कहा, नहीं जी, मुझे कीमत नहीं पता, पर मैं इसे बेचकर अपने परिवार की मदद करना चाहता हूं। दुकानदार ने भोला की ईमानदारी देखकर उसे पत्थर का पूरा दाम दिया और कहा, भोला, तुम्हारी ईमानदारी ही असली दौलत है। तुमने सच बोला और सच्चाई बहुत कीमती होती है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदार नहीं होते और झूठ बोलते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी हमें अच्छे कर्म करने और अच्छे इंसान बनने में मदद करती है। इंसान सब कुछ नहीं जानता, इसलिए कभी कभी जब कर्म का फल समझ नहीं आता तो वो किस्मत को दोष देने लगता है। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि कर्म का नियम बहुत गहरा है। कर्मों का फल कब, कैसे, कहां और किस रूप में मिलेगा, ये पहले से कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये तय है कि अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा और बुरे कर्मों का नतीजा बुरा होता है, भले ही वो हमें तुरंत न दिखे या समझ न आए। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान और उसका परिवार एक संत महात्मा की सेवा करते थे और उनकी सीख मानकर जरूरतमंद लोगों की भी मदद करते थे। उनके परिवार में सब लोग प्यार से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो जन्म से ही चल नहीं पाता था। सेवा करते करते सालों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी सोचता था कि हम इतने अच्छे काम करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, फिर हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो वो चल नहीं पाता?
एक दिन संत महात्मा सत्संग कर रहे थे। हजारों लोग बैठे थे। प्रवचन पूरा होने पर महात्मा ने कहा, अगर किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। उस भीड़ में से अपाहिज बच्चे के पिता ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, न करते हैं, फिर हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने ऐसा क्या गुनाह किया जो वो अपाहिज पैदा हुआ? गुरु ने जवाब दिया, देखो, कर्म के विधान बहुत गहरे हैं। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है जो शायद हमें इस जन्म में याद न हो। गीता हमें सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारा बच्चा पिछले कई जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा होगा, जिसके बारे में हम ठीक ठीक नहीं जान सकते, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम और तुम्हारा परिवार इस मुश्किल घड़ी में भी सेवा और अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ रहे हो। यही सच्चा धर्म है। हो सकता है किसी पिछले जन्म में उस आत्मा से कोई ऐसा काम हुआ हो जिसका परिणाम वो इस रूप में भुगत रहा है। जैसे मान लो किसी ने अनजाने में या गुस्से में किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाया हो, तो कर्म के नियम अनुसार उसका असर कभी न कभी झेलना पड़ता है। ये किसी श्राप या बद्दुआ की बात नहीं, बल्कि कर्म के प्राकृतिक नियम की बात है। लेकिन गीता ये भी सिखाती है कि इस जन्म में अच्छे कर्म करके, भक्ति करके और ज्ञान प्राप्त करके हम पुराने कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं और भविष्य को सुधार सकते हैं। इसलिए निराश मत हो, अपना अच्छा काम करते रहो। इस संसार में हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है, कभी जल्दी, कभी देर से। अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका असर हम पर भी पड़ता है, चाहे इस जन्म में या आने वाले जन्मों में। इसलिए जो भी करो, सोच समझ कर करो। तुम अपने कर्म फल से भाग नहीं सकते। तुम जहां भी जाते हो, जो कुछ भी करते हो, तुम्हारे कर्म तुम्हें देख रहे होते हैं। किसी न किसी दिन तुम्हें अपने कर्म का सामना करना ही पड़ता है। इसीलिए हर समय सही कर्म करना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा जहां एक जन्म में छूटती है, अगले जन्म में वहीं से शुरू होती है। जो प्रकृति के नियमों और अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करता है, वो परमात्मा के करीब होता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं, तो वे भी उन नियमों का पालन करते हैं जो सामान्य मनुष्यों के लिए है। इस जन्म या अगले जन्म में हर अच्छे बुरे कर्म का फल निश्चित रूप से भोगना होता है। कर्म का सिद्धांत अटल है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाते हैं, वही बुरे कर्म उसे नीचे गिराते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य को अपने किए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है। अगर हम दुनिया की अदालत में अच्छे वकील रखकर बुरे कर्मों की सजा से बच भी जाएं, तो कुदरत की अदालत से कैसे बचेंगे? वहां न किसी वकील की बहस चलती है, न किसी की सिफारिश। कुदरत ने जो कर्म के नियम बनाए हैं, उनमें कोई गलती नहीं होती। हर कर्म का फल मिलता ही है। जब तक हमारे अच्छे कर्मों का फल हमारे साथ है, तब तक सब ठीक लगता है। लेकिन हम जो गलत या बुरे कर्म करते हैं, उनका फल भी सही समय आने पर मिलता है। इसलिए कर्म करने से पहले सोचना चाहिए। कर्म हो जाने के बाद उसके फल से भागना बेकार है। हम जो भी कर्म करते हैं, उसका फल पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई कर्म ऐसे होते हैं जो हम हंसते हंसते कर जाते हैं, लेकिन उनका फल रोते रोते भुगतना पड़ता है। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी राजा के महल में माली का काम करता था। उसने महल के बाग में कई तरह के फल और फूलों के पौधे लगाए थे। जब फल पक जाते तो माली उन्हें तोड़कर राजा के सामने पेश करता। राजा खुश होकर कई बार उसे इनाम भी देते थे। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल लगे। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज महाराज के लिए कौन सा फल ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिए और टोकरी भरकर राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ परेशान था।
उसे जासूस से खबर मिली थी कि पड़ोसी राजा उस पर हमला करने की तैयारी में है। वो इसी सोच में डूबा हुआ था। तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप टोकरी रखकर थोड़ी दूर बैठ गया। राजा सोचते सोचते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वो आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर गिर रहा था। जैसे ही अंगूर माली को लगता, वो कहता, भगवान, तू बड़ा दयालु है। राजा का ध्यान ही नहीं था कि वो अंगूर माली पर फेंक रहा है। एक बार फिर उसने अंगूर माली पर फेंका और माली ने फिर कहा, भगवान, तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर गया। उसने हैरानी से पूछा, माली, मैं तुम पर झूठे अंगूर फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो भगवान बड़ा दयालु है। इसमें भगवान की कैसी दया? माली ने जवाब दिया, महाराज, आज बात में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरी समझ में आया कि अंगूर ले जाओ, और मैं अंगूर ले आया। जरा सोचिए, अगर मैं आम या नारियल ले आता तो मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली का जवाब सुनकर सोचने लगा, मैं बेकार में ही चिंता कर रहा था। भगवान की दया से मुझे समय रहते पड़ोसी राजा की योजना का पता चल गया। इससे मुझे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पूरा समय मिल गया है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। अब मित्रों, जब युद्ध हुआ तो उसमें राजा की जीत हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समय का पहिया घूमता रहता है। कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा। गीता सिखाती है कि हमें सुख और दुख दोनों में एक समान रहना चाहिए। समत्वम योग उच्यते। अच्छे समय में हम अक्सर भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लगते हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान का शुक्रिया अदा करें और बुरे समय में भी धीरज रखें और आभार व्यक्त करें कि भगवान हमें हर परिस्थिति का सामना करने लायक बना रहे हैं। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों से लड़ने के काबिल बनते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं। सकारात्मक रहकर समस्या के समाधान के बारे में सोचें, योजना बनाएं और उसे हल करने में जुट जाएं। अब मित्रों, आप खुद ही देख लो, हम जब खुश होते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं और याद भी नहीं करते, और जब हम पर दुख आते हैं तो हमें सिर्फ भगवान ही याद आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे तो हम स्वार्थी लगते हैं, जो जरूरत पड़ने पर ही भगवान को याद करते हैं, जबकि हमें सुख और दुख दोनों में भगवान को याद करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसकी खाली जगह हजारों लोगों से भी नहीं भरी जा सकती, क्योंकि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने पहुंच ही जाती है। जब तक मुश्किल हालातों से लड़ोगे नहीं, तब तक वे तुम पर हावी होते रहेंगे। सिर्फ किस्मत के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, पर मेहनत करने वालों के कभी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसे आराम करना बहुत पसंद है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य छोड़ दीजिए। अपने काम को कभी कल पर मत टालिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता, वो उसे बेकार में ही बर्बाद कर देता है। आखिर में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल न होने का एक मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिसे खुद पर भरोसा नहीं, वो कभी सफल नहीं हो सकता। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। मित्रों, बोलना सीखें, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। मित्रों, चिंता उतनी ही करिए
जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोले, सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। जिसके पास उम्मीद है वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब है जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करते हैं, और छोटे दिमाग लोगों की चर्चा करते हैं। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत ना हो। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना न पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारी लड़ाई झगड़ा ख्वाहिशों का है। न तो किसी को गम चाहिए और न ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसी के खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। एक दिन जीत सच की होगी। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूंगा। न तो ज्यादा बोलना अच्छा है, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत ज्यादा बारिश अच्छी नहीं होती, वैसे ही बहुत ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मौत भी हमारी मर्जी से नहीं होती। तो इस जन्म और मौत के बीच होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो कभी कभी धोखा भी दे देती है। आज के जमाने में सुखी होना है तो मूल स्क्रिप्ट में यहां स्वार्थी बनने की बात थी, जो गीता के विपरीत है, इसलिए इसे बदलते हैं। गीता के अनुसार सुखी होने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना होगा, इच्छाओं को काबू में करना होगा और दूसरों की भलाई के बारे में सोचना होगा। स्वार्थी बनकर सच्ची खुशी नहीं मिलती। ये इस युग की सच्चाई नहीं, बल्कि एक भ्रम है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है, तो दुआएं और अच्छे कर्म भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकते हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान मुश्किल हालातों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। ये एक पक्की बात है कि आप काम तत्व नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांस सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का? यहां तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सिर पर सवार कर लिया वो हार गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है,
और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए चिंता मत करो। मित्रों, तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यही वो समय है जब आप अपनों और परायों को पहचान जाएंगे। वह चीज जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती, वो है उम्मीद। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, न समय, न प्रेम, न नधरत और न ही रिश्ते। कोई आपको न समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आते। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति जरूरत से ज्यादा दुख भोगता है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं तो आप में बदलाव नहीं आएगा और न ही आप कई चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं भी महत्वपूर्ण है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने आशावादी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन बेकार मत करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हो सकते हैं: जरूरत से ज्यादा नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को कभी कभी कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले पेड़ों पर ही पत्थर मारे जाते हैं। सच्चाई से कमाया हुआ धन हर तरह से सुख देता है, छलकपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब मेहनत करने से भी सपने पूरे ना हो तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से अगर आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझना कि वो इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता।
आज के दौर में लोग अक्सर उसे ही भगवान मानते हैं जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम कई बार पैसा बन गया है। घर में कितनी भी गंदगी क्यों न हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाता है। ये कलयुग है, यहां बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ भी कभी कभी बुरा होता दिखता है। पर गीता हमें सिखाती है कि कर्म का फल अटल है, भले ही देर से मिले। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो अक्सर सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव भी लग सकता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा तलती से टूट जाता है और रिश्ता तलत फहमी से। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख तरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वो इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी चुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चेहरे के रंग देखकर दोस्त न बनाना। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वत रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। आपको अपने आप पर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की तलत छवि अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो साबित कर देते हैं कि वो हमारे कभी नहीं बन सकते। वत रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वत ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत जराब करते हैं। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को आगे बढ़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की जरूरत होती है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और गुस्से में आकर तलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर तलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन, अपने अंदर झांकना जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही सलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन, खुद को जांचना करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम की चिंता किए बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी त्याल नहीं होता। कर्म का धर्म से गहरा नाता है। गीता सिखाती है कि अपने धर्म, कर्तव्य के अनुसार कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपना कर्तव्य ठीक से निभाते हैं तो भगवान स्वयं उसका उचित फल देते हैं। हमें मांगना नहीं पड़ता। कभी कभी
हम जिस मनुष्य पर विश्वास करते हैं वही हमारे खिलाफ काम करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई एक रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वो प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता, दोनों में एक समान रहता है, वो मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अमर है, कभी नष्ट नहीं होती। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों बदलते रहते हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की इंसानियत उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर नम्र रहें, और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का सही प्रबंधन कहलाता है। संसार में सबसे अच्छा संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता, पाव दिखते नहीं, फिर भी हर संकट में दौड़ के आता है। हाथ भी दिखते नहीं, लेकिन सिर पर हाथ फेरता है। बस यूं समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण राम जी भगवान काम आता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ लोग बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन हाथ लगते ही उनमें घमंड की आग बहुत तेजी से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ तलब किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस डर से आत्मविश्वास कम होने लगे, उस डर का अंत करना जरूरी हो जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को छोटा समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसके लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रियों का सुख, सिर्फ मजे की चाह मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं। सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत में ही हूं। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी तलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वह किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धर्म युद्ध, सही और गलत की लड़ाई में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वो अधर्म का साथ दे रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म कर्तव्य के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना बेहतर है। कर्म न करने से तेरा शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा।
कोई भी मनुष्य पल भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। श्रेष्ठ पुरुष, अच्छे और बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। यहां सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जब भी किसी इंसान के जीवन में दुख होता है तो वो उसी को लेकर अपना दुखड़ा रोने लगता है। गीता के अनुसार इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यदि गीता की इस बात को ठीक से समझें तो इसका सार ये है कि यदि जीवन में दुख है तो वो हमेशा नहीं रहेगा। जीवन का ये कठिन समय भी सुख में जरूर बदलेगा। हमें बस हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य करते रहना होगा। लक्ष्य पर ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। गीता के अनुसार हमें अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। कई लोग जीवन में कोई लक्ष्य तय करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सफलता न मिलने पर अपना लक्ष्य बदल देते हैं। जीवन में ये बहुत जरूरी है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए मेहनत करें। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है, क्योंकि कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं हो सकता। कर्म है बहुत जरूरी। हम जब भी कोई काम करने का सोचते हैं तो हम पहले उसके परिणाम पर विचार करते हैं। गीता के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक के अनुसार हमें हमेशा कर्म करना चाहिए और उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो परिणाम पर ध्यान देने के बजाय उस तक पहुंचने के रास्ते पर ध्यान देना चाहिए, यानी अपने कर्म पर। ज्यादा सोचने से बुद्धि भ्रमित हो सकती है। सच की हमेशा जीत होती है। यह आपने कई बार सुना होगा कि सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। यह वाक्य श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए और जो भी हम काम करते हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। यदि आप सही काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको शुरुआत में सफलता न मिले, लेकिन देर-सवेर आपको सफलता जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम, हर परिस्थिति के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप असफल हो रहे हैं तो इसके पीछे भी जरूर ही कोई कारण होगा। आपको बस ये करना है कि अपनी असफलताओं से सीखकर आप अपने काम करने के तरीके को बदलें, तब आपको सफलता जरूर मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता को पहली बार अर्जुन ने सुना था। उसके बाद आज तक अनगिनत लोग श्रीमद् भगवद गीता से सीख लेकर अपना जीवन सुधार चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो ये मत समझना समय नहीं मिला। सोचो, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया कि भगवान ने हमें अपने सामने मौजूद होना पसंद नहीं किया? संदेह की स्याही से संबंध के पन्ने पर कभी शुभ नहीं लिखा जा सकता। इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मोह में फंसकर अपने कर्तव्य पद से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का ये नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ समय तक रहती है और अंत में नष्ट हो जाती है, चाहे वो शरीर हो या फल। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से फूल, फल, जल भी मुझ पर अर्पित कर दे तो मैं उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूं। वो मेरा प्रिय भक्त होता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका कल्याण करता हूं। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं, न कभी था,
न कभी होगा। जो वास्तविक है, जैसे आत्मा, वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं, उम्मीदें बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, यानी फल की इच्छा छोड़कर कर्म करो। जीवन में सुख ही सुख है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो होना ही है उस पर शोक मत करो। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वो मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करे। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वो जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है, पर वो ये न भूले कि सब कुछ ईश्वर का है। मनुष्य अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि बिगड़ती है। जब बुद्धि बिगड़ती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है, न इसे जलाया जा सकता है, न पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। क्योंकि मित्रों, अपने माता पिता ही भगवान का रूप होते हैं। उन्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सेवा करनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर फेंक देता है और नए धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, जैसे शरीर, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है। समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। क्योंकि अगर हमारे साथ कोई बुरा करेगा और हम भी उसी के साथ बुरा करेंगे तो उसमें और हमें अंतर क्या रह जाएगा। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वो डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से मिलने वाली जीत या हार, लाभ या हानि, खुशी या दुख के बारे में सोचकर चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। मित्रों, तुम भगवान के भक्त हो, इसलिए तुम क्यों बेकार में चिंता करते हो? तुम क्यों डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे हैं। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुसार कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे, सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। मित्रों, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी
और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों, आंख, कान, नाक आदि के जाल में फंसकर भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से घिर जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन और आत्मा पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म, कर्तव्य के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वो कर्तव्य पूरा करना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूं। मेरे लिए न कोई कम प्रिय है, न ही ज्यादा। लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के भय से स्मरण किया, तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वो स्वयं का पल पल शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति, फल की इच्छा के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत का युद्ध कभी न होता। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान, लाभानी, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही खुशी और दुख तुम्हारे दुखों का कारण है। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहां प्रभु जाए वहां मन जाए, और जहां मन जाए वहां प्रभु साथ रहें। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। किसी और का काम पूरी तरह से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अधूरी तरह से करना पड़े। अपने स्वधर्म का पालन करें। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं, परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का एहसास होता है। इंसान बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हों और व्यवहार हमारे सच्चे हों तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम दुख भरे दिनों से बच सकते हैं।
जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना न छोड़ें। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए तलत नहीं हो सकता। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देता है। दान करना और भूल जाना दान की सबसे ऊंची प्रक्रिया है। किए गए दान की गिनती तुम्हारे दान को छोटा बना देती है। इसलिए अपने दान का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहें। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो न लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। आपकी नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे गुश करना चाहते हैं। मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम। जो चीजें तुम्हें रुलाती है वही तुम्हारा मोह लगाव है। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं ईश्वर आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें, लेकिन सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ही है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे और उसके लिए कर्म करे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छलकपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार
और कुछ मित्रों का साथ चाहिए। दोस्तों, राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे क्रोध के आवेश में आकर एक पाप हो गया था। उन्होंने एक निरपराधी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। राजा जब महल आए और शांत हुए तो उन्हें अपने गलत काम का एहसास हुआ। वे पछताकर कहने लगे कि मुझसे कितना भयंकर पाप हो गया, अब वो समय तो वापस नहीं आ सकता था। तो राजा परीक्षित को उस कर्म का फल तो भुगतना ही था। परीक्षित एक न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अपनी सत्ता का कभी दुरुपयोग नहीं किया था। राजा परीक्षित ने अपनी भूल स्वीकार की और खुद को दंडित करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, मेरा बल, समृद्धि, सब कुछ ऋषि के क्रोध की अग्नि में जल जाए, जिससे मेरे मन में फिर कभी किसी को दुख पहुंचाने का विचार न आए। राजा परीक्षित अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी भगवान से सिफारिश नहीं की, न ही अपने राजा होने का घमंड किया। उन्होंने तो भगवान से अपने पाप का दंड स्वीकार किया, ताकि भविष्य में कोई राजा क्रोध या घमंड में आकर ऐसा गलत काम न करे। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने कर्म से भागे नहीं और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वो भागने की कोशिश करते तो भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं रहता, लेकिन उन्होंने अपने बचे हुए समय का सदुपयोग श्रीमद् भागवत सुनकर किया और मोक्ष प्राप्त किया। यह दिखाता है कि कर्मफल स्वीकार करके भी हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं। सीधे सरल शब्दों में कहें तो कर्म मतलब क्रिया या काम। हम जो भी करते हैं वो कर्म कहलाता है। खाना पीना, नहाना, चलना, नौकरी करना, सोचना, सोना जागना, देखना सुनना, बोलना, जीना मरना, सांस लेना, ये सभी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं कर्म हैं। कर्म के मुख्य रूप से 3 पहलू समझे जा सकते हैं: क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म, मनुष्य सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक जो जो कर्म करता है वो क्रियमाण कर्म है। ये हमारे वर्तमान के कर्म है। संचित कर्म, बहुत से क्रियमाण कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, जैसे प्यास लगने पर पानी पिया, प्यास बुझ गई। लेकिन कई कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। जब तक कर्म फल नहीं देता वो इकट्ठा होता रहता है। इसे संचित कर्म कहते हैं। ये पिछले अनेक जन्मों के इकट्ठे कर्म होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों का वह हिस्सा जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसी प्रारब्ध के अनुसार हमें ये शरीर, परिवार और परिस्थितियां मिलती हैं, जिन्हें हमें इस जीवन में भोगना होता है। जैसे आपने आज परीक्षा दी, उसका परिणाम महीने भर बाद आता है। ये क्रियमाण कर्म का देर से मिलने वाला फल है। राजा दशरथ ने अनजाने में श्रवण कुमार का वध किया था। श्रवण के माता पिता ने वियोग में दशरथ को श्राप दिया कि उनकी मृत्यु भी पुत्र वियोग में होगी। उस समय दशरथ के कोई पुत्र नहीं था। ये कर्म संचित हो गया। सालों बाद जब राम के राज्याभिषेक का समय आया, तब वो संचित कर्म प्रारब्ध बनकर फल देने के लिए तैयार हो गया और दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में हुई। भगवान राम, जो स्वयं ईश्वर थे, वे भी कर्म के इस नियम को नहीं बदल सकते थे, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। इस प्रकार हमारे पिछले कर्म संचित हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों, प्रारब्ध को प्रभावित करते हैं और हमारे वर्तमान कर्म क्रियमाण हमारे भविष्य को बनाते हैं और संचित कर्मों में जुड़ते जाते हैं। जब तक आत्मा इन कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होती, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। लेकिन गीता हमें रास्ता दिखाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम अपने क्रियमाण कर्मों को सुधार सकते हैं, अगर हम निष्काम भाव से फल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य समझकर ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करें। कर्म योग, साथ ही ज्ञान, ज्ञान योग और भक्ति, भक्ति योग का मार्ग अपनाएं, तो हम धीरे धीरे कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे सही दृष्टिकोण और ईश्वर की कृपा से सहन करने की शक्ति मिलती है और नए बुरे कर्म बनने से रुक जाते हैं।
इस तरह आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ज्यादा लंबी नहीं है जिंदगी, इसे ऐसे ही खराब ना करें। हमेशा अच्छे कर्म करें, अपना कर्तव्य निभाएं, ईश्वर पर विश्वास रखें, ताकि आपके जाने के बाद भी आपकी अच्छाई लोगों के दिलों में बनी रहे। और अच्छा कर्म करने से हमारे मन को भी शांति और संतोष मिलता है। मित्रों, भगवान कृष्ण अर्जुन को एक बहुत सुंदर रास्ता दिखाते हैं, निष्काम कर्म योग का। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन उसके फल या नतीजे की चिंता मत करो। यानी ये मत सोचो कि मुझे इसका क्या फायदा मिलेगा, या अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। इसकी कल्पना कीजिए, आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपका कर्तव्य है कि आप मन लगाकर पढ़ें, पूरी मेहनत करें। यह हुआ आपका कर्म। अब अगर आप सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि क्या मैं पास होऊंगा, मुझे कितने नंबर मिलेंगे, अगर मैं टॉप नहीं कर पाया तो सब क्या कहेंगे, तो आप ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। आपका मन चिंता में डूबा रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दें, अपना बेस दें और नतीजा भगवान पर छोड़ दें, तो आप शांति से अपना काम कर पाएंगे। यही है निष्काम कर्म। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सफल होने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इच्छा रखना स्वाभाविक है, लेकिन उस इच्छा से चिपकना नहीं है, उसके गुलाम नहीं बनना है। अपना काम पूरी लगन से करो और नतीजा चाहे जो भी हो उसे स्वीकार करो। सुख मिले तो अहंकार मत करो, दुख मिले तो निराश मत हो। गीता कहती है, योग्य कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है। और ये कुशलता तब आती है जब हम बिना चिंता के शांत मन से अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हम कर्म के बंधन से आजाद होने लगते हैं, क्योंकि बंधन कर्म में नहीं, कर्म के फल से जुड़े मोह में होता है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के केवल अपना कर्तव्य समझकर या ईश्वर की सेवा समझकर काम करते हैं, तो वो कर्म आपको बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। अब एक और खूबसूरत रास्ता है भक्ति योग का, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग। बहुत से लोगों को लगता है कि भक्ति का मतलब है बस पूजा पाठ करना और दुनिया के कामों को छोड़ देना। लेकिन गीता ऐसा नहीं कहती। भक्ति का मतलब है अपने सारे काम ईश्वर को समर्पित करके करना। आप जो भी करें उसे भगवान की पूजा समझकर करें। एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को, एक डॉक्टर मरीजों की सेवा को, एक मां अपने बच्चों की देखभाल को, हर कोई अपने काम को ईश्वर की सेवा मानकर कर सकता है। जब हम ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो जीवन की मुश्किलें आसान लगने लगती है। हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, भगवान हमारे साथ है। प्रारब्ध कर्म के कारण जो दुख आते हैं उन्हें सहने की शक्ति मिलती है। भक्ति हमें विनम्र बनाती है, हमारे अंदर प्रेम, दया और करुणा जैसे गुण जगाती है। याद रखिए, सच्चा भक्त कभी आलसी नहीं होता। वह तो और ज्यादा उत्साह से अपना कर्तव्य निभाता है, क्योंकि वह जानता है कि वो ईश्वर का काम कर रहा है। फिर आता है ज्ञान योग का मार्ग, यानी ज्ञान के जरिए सच्चाई को जानना। किस सच्चाई को? ये जानना कि मैं कौन हूं, क्या मैं ये शरीर हूं, क्या मैं ये मन हूं, या कुछ और। गीता बताती है कि हम ये शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो नित्य है, शाश्वत है। शरीर तो बस कपड़ों की तरह है जिसे आत्मा बदलती रहती है। जब हमें इस ज्ञान का अनुभव होने लगता है तो दुनिया के सुख दुख हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाते। हमें समझ आता है कि हम इस दुनिया के नाटक में एक किरदार निभा रहे हैं, लेकिन हमारी असली पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये ज्ञान हमें मोह, अहंकार और डर से मुक्त करता है। ये समझना शायद सबसे कठिन है, पर धीरे धीरे सत्संग, अच्छे लोगों का साथ, स्वाध्याय, ग्रंथों का अध्ययन और चिंतन मनन से ये ज्ञान दृढ़ होता है। मित्रों, जीवन में सुख और दुख, धूप
और छाव की तरह आते जाते रहते हैं। कोई भी हमेशा सुखी नहीं रहता और कोई भी हमेशा दुखी नहीं रहता। गीता हमें सिखाती है कि इन दोनों परिस्थितियों में हमें संभाव रखना चाहिए, यानी न तो सुख में ज्यादा फूलना चाहिए, न दुख में ज्यादा मुरझाना चाहिए। सफलता मिले तो घमंड न करें, असफलता मिले तो हिम्मत न हारें। मान मिले या अपमान, दोनों को समान भाव से देखें। यह करना आसान नहीं है, पर अभ्यास से संभव है। जब हम समझ जाते हैं कि सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है, तो हम इन आने जाने वाली चीजों से ज्यादा विचलित नहीं होते। हमारा मन शांत रहता है। यही सच्ची शांति है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। भगवान कृष्ण स्वधर्म पालन पर भी बहुत जोर देते हैं। स्वधर्म यानी अपना कर्तव्य, अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म। हर किसी का अपना एक स्वाभाविक झुकाव होता है, कुछ खास गुण होते हैं। विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है, सैनिक का रक्षा करना, व्यापारी का व्यापार करना। गीता कहती है कि दूसरों का काम चाहे कितना भी अच्छा क्यों न लगे, अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार काम करना ही बेहतर है, भले ही उसमें कुछ कमी रह जाए। दूसरों के रास्ते पर चलने की कोशिश में हम भटक सकते हैं। अपने रास्ते पर चलकर ही हम सही मायने में उन्नति कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर एक मछली उड़ने की कोशिश करे और एक पक्षी तैरने की, तो क्या वे सफल होंगे? नहीं, उन्हें अपनी प्रकृति के अनुसार ही जीना होगा। इसी तरह हमें भी अपने गुणों और कर्तव्यों को पहचानकर उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। हम सबके अंदर कुछ कमजोरियां भी होती है। गुस्सा, लालच, डर, ईर्ष्या, आलस्य, ये सब हमारे मन के विकार हैं जो हमें परेशान करते हैं और गलत रास्ते पर ले जाते हैं। गीता हमें इनसे लड़ने की प्रेरणा देती है। भगवान कहते हैं कि अभ्यास, लगातार कोशिश और वैराग्य सांसारिक चीजों से अनासक्ति के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। हमें अपनी इन कमजोरियों के प्रति जागरूक होना होगा। जब गुस्सा आए तो रुककर सोचना होगा। जब लालच सताए तो संतोष का अभ्यास करना होगा। जब डर लगे तो ईश्वर पर विश्वास बढ़ाना होगा। ये एक निरंतर चलने वाली लड़ाई है जो हमें खुद अपने अंदर लड़नी है। और अंत में एक बहुत शक्तिशाली साधन है शरणागति, यानी ईश्वर की शरण लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और कहें कि अब भगवान ही सब करेंगे। शरणागति का मतलब है अपना पूरा प्रयास करने के बाद, पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने के बाद नतीजे को पूरी तरह से ईश्वर पर छोड़ देना। यह विश्वास रखना कि जो भी होगा वो मेरे भले के लिए ही होगा, क्योंकि ईश्वर मेरा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। जब हम इस तरह से समर्पित हो जाते हैं तो मन से चिंता और डर का बोझ उतर जाता है। हमें एक अद्भुत शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। हम जीवन की हर चुनौती का सामना हिम्मत और विश्वास के साथ कर पाते हैं। तो मित्रों, ये गीता के कुछ अनमोल मोती हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकते हैं। चाहे आप विद्यार्थी हो, नौकरी करते हो, घर संभालते हो या कोई भी काम करते हो, ये सिद्धांत हर किसी के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।